तो बच्चों कैसे हो। देखो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th क्लास के लिए। देखो ये आपका चैप्टर बहुत ही आसान है अगर आप ध्यान से पढ़ो इसे। तो सबसे पहले हमें 13 चैप्टर में सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, तो मैं आज आपको सरफेस एरिया के बारे में बताऊंगा और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। ओके, तो मेरे साथ ध्यान से बने रहो बेटा। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि आपका सरफेस एरिया क्या होता है, साथ में वॉल्यूम भी यहीं पे बता दूंगा कि वॉल्यूम क्या होता है। तो देखो मैंने एक फिगर बनाया आपके पास, इस फिगर को आप बता दो ये फिगर क्या है आपका। ये क्या होता है बेटा, कोन होता है। ये क्या होता है बेटा, ये कोन होता है। बर्थडे की टोपी देखी होगी जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसके साथ कुछ जादू करता हूं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। इसे हमने किया कि ये हमारा क्या है बेटा, एक शंकु या कोन है। अगर मैं इसको थोड़ा खोल दूं, देखो ध्यान से, देखो ये खुल गया। ठीक है, ये खुल गया। अब देखो ये किस किस से बना था। अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दूं तो बंद हो जा भाई, यहां से बंद कर देते हैं। बहुत ध्यान से देखें, ये एक सर्किल है और ये एक क्या है, रेक्टेंगल ट्राइंगल जैसा लग रहा है। देखो ध्यान से, ट्राइंगल जैसा लग रहा है। ये देखिए, है नहीं है, तो दो सरफेस से मिलके बना है, इसलिए ये सरफेस है। एक सरफेस है और एक सरफेस ये, इसलिए बेटा इसका क्या होता है, ये सरफेस है। इसे बोलते हैं सरफेस एरिया। तो दो सरफेस एरिया है इसके। ठीक है, देखो तो इसके दो सरफेस एरिया है। एक का क्या बोलेंगे, CSA, एक को क्या बोलेंगे, CSA, कवर्ड सरफेस एरिया। कहां है कवर्ड सरफेस एरिया, बताओ। कवर्ड सरफेस एरिया, देखिए ये जो ट्राइंगल सा है, ये ट्राइंगल सा, इसको बोलेंगे कवर्ड सरफेस एरिया। ध्यान से देखो, एक बार फिर से बंद करते हैं इसे हम। और ये देखना, ये क्या होती है, L होती है बेटा। ये क्या होती है, L, और ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस। बहुत ध्यान से देखो। तो अगर मैं इसको खोल दूं तो ये मेरा क्या होता है बेटा, L होता है। क्या होता है बेटा, L होता है। और ये जो मेरा होता है, ये पूरा जो है, ये पूरा तो किससे बना है, इसी से बना है ना। तो ये मेरा होता है सरकमफ्रेंस। अब ये सरकमफ्रेंस कितना होता है बता दो। ये होता है 2, कितना होता है, 2 पाई R होता है। याद है ना, 2 पाई R। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है बेटा, तो होता है 2 पाई R। अगर मैं अब यहां पर देखो, ये L है और ये क्या है, 2 पाई R है। तो अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसको फिर से बंद करूं तो अब ध्यान से देखो बेटा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बताइए, ये तो मेरा R हो गया। और बेटा ये क्या है हमारा, H हो गया। H में तो कोई प्रॉब्लम, H को तो कोई यूज ही नहीं कर रहा था, L। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला है, CSA, कवर्ड सरफेस एरिया, जो ऊपर ऊपर का, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। तो क्या होगा बेटा, ये ट्राइंगल जैसे ही लग रहा है ना, ट्राइंगल जैसे ही तो लग रहा था। देखो ध्यान से, फिर से खोलते हैं इसको हम, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा L, और ये हमारा टोटल क्या है, ये यहां से यहां तक क्या है बेटा, ये हमारा टोटल 2 पाई R। इसलिए फॉर्मूला बनेगा 1/2 बेस, तो यहां से बेस बन जाएगा। ठीक है, ये L × में 2 पाई R। पाई से 2 से 2 कट गया बेटा, तो क्या आता है, पाई RL। इस तरह बनाइए, ये पूरा एरिया हमने बना लिया। ये सरकमफ्रेंस है और ये तो ट्राइंगल जैसा शेप आया लगभग। तो 1/2 क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के कर लिया। इस तरह से ये हमने एक फॉर्मूला बनाया, किसका बेटा, किसका बनाया, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, तो क्या बनता है बता दो एक बार, तो बनता है 1/2 L × 2 पाई R, जो सरकमफ्रेंस है ये, और ये तो 2 से 2 कट गया बेटा, तो आया पाई RL।
CSA ऑफ कोन। अगर मैं यहां से TSA निकालू बेटा, TSA ऑफ कोन, तो देखिए बहुत ध्यान से, तो पाई आर एल तो रहेगा, हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है ना, तो ये तो रहेगा, और इसमें साथ में ये सर्किल भी ऐड हो जाएगा। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये होता है CSA ऑफ कोन, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल। जो बस जैसे आपकी बर्थडे की टोपी होती है, तो बर्थडे की टोपी पे जितना भी आपका कागज लिपटा होता है वो कवर्ड होता है, नीचे सर्किल तो होता नहीं है, ऊपर पहनना होता है। उस बर्थडे की टोपी को हम क्या बोलेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया बोलेंगे ऑफ कोन। क्या होगा, पाई आर एल। अगर आपको निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एक एल, एल को क्या बोलते हैं बेटा, सलेंट हाइट, सलेंट हाइट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं बताइए, यहां पर ये होती है बेटा रेडियस, और एक होता है बेटा हमारी हाइट। एक क्या होती है हमारी हाइट, ये हमारी हाइट, ये हमारी हाइट। अगर ये देखिए आप राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका ये, तो अगर हमें एल नहीं पता हो, अगर एल ना पता हो तो हम एच और आर के हेल्प से भी क्या निकाल सकते हैं बेटा, एल को निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि बगैर एल के और आर के आप कर्व सरफेस एरिया निकाल ही नहीं सकते। एच का कोई यूज नहीं होता, एच का कोई यूज नहीं होता किसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरियाज में। ओके, तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा बेटा। ये आपका कोन है, कोन का कवर्ड सरफेस एरिया, जो कवर्ड होता है ऐसे सर्किल को हटाकर, टोटल सरफेस एरिया सर्किल को जोड़कर। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन पे आ सकते हैं। तो जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि कोन क्या आपको सरफेस एरिया निकालना। देखिए, फाइंड द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। तो अब आपको क्या क्या दे रखा है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले बेटा हमें सलेंट हाइट दे रखी है, सलेंट हाइट ऑफ कोन, या कॉमा लगा के एल लिख दो, तो कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। फिर बेटा रेडियस भी दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है। बेस, बेस तो सर्किल होता है ना यहाँ पे, बेस कैसा होता है कोन का, कोन का बेस, कोन का बेस कैसा होता है, सर्किल होता है। ओके, और यही होता है इसका रेडियस, ठीक है, और ये होती है आपकी एल, सलेंट हाइट। इन दोनों का यूज ही करते हैं बेटा। रेडियस ऑफ कोन, जिसे हम आर बोलते हैं बेटा, वो कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर। बड़ा आसान है, CSA ऑफ कोन पूछा गया, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया इसका, क्या होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू रखिए 22/7, आर हमारा क्या दे रखा है बेटा 7, और एल कितना है 10। 7 से 7 कटा, 22 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 220 सेंटीमीटर। और एरिया किस में आता है बेटा, हमेशा स्क्वायर में आता है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर तो मीटर स्क्वायर। समझ में आया, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, इस बार पाई की वैल्यू यहां पर कितनी रखनी है, 3.14 रखनी है। क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान समझो, पढ़ा करो। द हाइट ऑफ अ कोन आपको दिया हुआ है, हाइट दे रखी है, देखो यहां पर, एंड इट्स बेस, रेडियस दी हुई है बेटा, एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। तो कवर्ड सरफेस एरिया निकालना, थोड़ा दिमाग लगाना कि कवर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना। अब एक बात पहले बताई थी कि कोन का, फिर से सुनो ध्यान से, कोन का अगर आप सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं, सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं, तो कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम आप कहोगे कि एक तो एल की जरूरत होती है और एक आर की जरूरत होती है। एल और आर के, क्योंकि पाई आर एल से क्या निकलता है बेटा, हमारा CS से निकलता है। तो यहां पर हमें एल नहीं पता, देखो क्या नहीं पता, एल नहीं पता। तो यहां पर क्या क्या पता है बताओ हमें। यहां पर हमें पता है हाइट, हाइट ऑफ कोन,
जो हमारा h है कितना है बेटा 16 सेंटीमीटर, और रेडियस पता है बेटा हमें, रेडियस ऑफ कोन जो हमें r पता है बेटा, कितना पता है 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें सलेंट हाइट निकालनी पड़ेगी। सलेंट हाइट, क्योंकि उसके बगैर हम ना तो cs से निकाल सकते हैं ना ts से निकाल सकते हैं कोन का। सलेंट हाइट ऑफ कोन जिसे हम L बोलते हैं, और अगर ये नहीं है तो हमारे पास हम पे इसका फॉर्मूला है बेटा, क्या होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो हमारे पास बताइए h क्या है बेटा, तो h हमारा 16 का स्क्वायर, r क्या है बेटा हमारा 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 256, और r का कितना होता है 144। 12 का कितना होता है 144। जोड़ लीजिए बेटा, ये 10 हो गया, और ये 9 और 1 10 हो गया, और 3 1 4 400 हो गया ये तो, और ये 20 आया। इसका मतलब हमारी सलेंट हाइट कितनी आ गई बेटा, सलेंट हाइट हमारी 20 आ गई। अब देखो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, CS से निकाल सकते हैं। हम कहें CSA ऑफ कोन, तो CSA ऑफ कोन क्या होता है बेटा पाई RL। अब पाई के वैल्यू में बोला था, उसने कितनी बोली है 3.14। R बेटा हमें कितना दे रखा है, देखो R हमें कितना दे रखा है 12, और देखो L हमने अभी निकाला 20। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए जल्दी जल्दी से। मल्टीप्लाई तो आता ही होगा बेटा, मल्टीप्लाई तो आता ही होगा। देखिए तो मैं जल्दी से मल्टीप्लाई कर देता हूं कैलकुलेटर से, हालांकि आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। आप सबसे पहले क्या करें, पॉइंट भूल जाए और मल्टीप्लाई करें। 314 को मल्टीप्लाई करें 12 से और मल्टीप्लाई करें 20 से, तो कितना आ जाएगा आपका 75360। अब पॉइंट लगाइए 2 के बाद, पीछे से 2 के बाद, तो यहां पर, तो इसका मतलब क्या आ गया 753.60, और सेंटीमीटर में तो बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है आपका, क्या है ये आपका बताइए, ये आपका एरिया है। अब हमसे TSA पूछा है बेटा, TSA ऑफ कोन, तो ये वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको CSA ऑफ कोन तो पता ही था, CSA ऑफ कोन पता ही है, और बस उसमें क्या जोड़ दो, एरिया, एरिया ऑफ बेस जोड़ दो, जो बेस होता है ना कोन का उसे जोड़ दो। अब देखो CSA ऑफ कोन पता है आपको 753.60 प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ बेस क्या होता है पाई R स्क्वायर। तो 753.60 प्लस पाई का वैल्यू आपने उन्होंने बताया था 3.14 आपको रखना है, और R कितना है बेटा आपका 12 × 12। जल्दी से इसे भी कैलकुलेट कर दो, अच्छे बच्चे हैं, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर दीजिए। 314 को मल्टीप्लाई करें 12 से और मल्टीप्लाई करें 12 से, तो आया 45216, और 2 के बाद पॉइंट लगाया। अब देखिए, अब ये दोनों नंबर है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, दोनों एरिया को जोड़ दो, तो प्लस कर दो आप, कितना बेटा इसमें प्लस कर दो, कितना है, मैं वैसे ही प्लस करता हूं क्योंकि देखो आप छोटी क्लास में हो, तो यहाँ पे करो कितना आएगा बेटा 6 आएगा, ये कितना आएगा बेटा 7 आएगा पॉइंट, और ये कितना आएगा बेटा 5 आएगा। ओके, और 5 और 5 10 हो जाएगा, और ये कितना बेटा 12, 11 और 12 हो जाएगा। तो कितना आ गया देख लो, तो ये आ गया 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आपको अपना क्वेश्चन अच्छे से करना है। ओके, यहां पर आपको हाइट नहीं पता थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए भुट्टे वाला क्वेश्चन है। भुट्टे वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको सब कुछ पता होगा। देखो तो बच्चों हमारा एग्जाम्पल है 6। एग्जाम्पल 6 में देखिए क्या दे रखा है, कोन कोब का मतलब है भुट्टा। आपका एक भुट्टा है, वो क्या है, वो शेप दे रखा है, इस शेप का है समवॉट, मतलब कुछ हद तक, कैसा, लाइक का कोन। आप इसे कोन मान लीजिए, जैसे यहां पर मैं बताता हूं आपको, आप इसे कैसा मान लीजिए बेटा, कोन जैसा मान लीजिए, इस तरह से। ओके,
इस तरह से। उसके बाद क्या बोला है बेटा उसने, हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1 सेंटीमीटर। जो ब्रॉडेस्ट एंड है बेटा उसका, जो ब्रॉडेस्ट एंड है उसका क्या मान लो आप, रेडियस मान लो। रेडियस कितनी है बेटा आपको दे रखी है, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। एंड क्या दे रखा है, लेंथ या हाइट एज 20 सेंटीमीटर। बेटा हाइट ज्यादा है उसकी, हाइट कितनी दे रखी है उसने, इस तरह से हाइट या लेंथ आप बोल सकते हैं इसको, लेंथ बोलो या हाइट बोलो। ये कितनी दे रखी है बेटा आपको, 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो बेटा, क्या कह रहा है अब आगे, इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कोब, जो सरफेस है किसका, कोब का, उसका बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, समझ में नहीं आता, उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया, ऐसे तो बहुत सारा एरिया आएगा ना इसका, पर ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। जैसे मान लो मेरे पास है एक चीज आपके लिए, ये कैसे कोन तो नहीं है, पर इसे थोड़ा सा नुकीला मान लो, थोड़ा ऊपर तक, और मैं ये एक एरिया ले लिया बेटा मैंने 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, तो यहां चिपका दूं। इस चिपकने पर आपको कितने दाने दे रखे हैं ये बोल रखा है, देखो ध्यान से, बोल रहा है कि इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कोब कैरी एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन, इस पर 4 ग्रेन है, मतलब इतने से एरिया पर बेटा, इतने से एरिया पर कितने ग्रेन है आपके, 4 ग्रेन है, यहाँ पे 4 ग्रेन है, 4 ग्रेन से कैरी कर रहा है इसमें, इतने से एरिया। अब यहाँ पे तो बहुत सारे इतने एरिया होंगे, तो ये पूछ रहा है कि इसमें इसी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कोब। क्या मेरी बात समझ में आई कि भाई इतने से एरिया में बेटा अगर 4 दाने हैं तो एरिया तो बहुत बड़ा है, यहां तक पूरे तक एरिया है यहां तक, तो इस पूरे में अगर इतने एरिया में 4 दाने हैं तो पूरे में कितने होंगे, तो पहले इसका पूरे का एरिया निकाल लें। बेटा इसका तो नहीं निकलेगा, इसका तो नहीं निकलेगा, नीचे कोई होते दाने, ऊपर ही होते हैं, तो इसका कवर्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में इतना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दाने से, तो दानों के नंबर निकल जाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, पर यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपने देखी होगी कि अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, एल का पता होना जरूरी है। अब एल तो नहीं पता हमें, तो क्या क्या पता था बेटा, हमें रेडियस पता है, रेडियस ऑफ कोब जो आर है हमारा कितना दे रखा है बेटा, 2.1 सेंटीमीटर, और हाइट पता है बेटा, हाइट ऑफ कोब जो हमें कितना पता है, h 20 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट निकालेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ कोब जिसे हम L बोलते हैं, वो क्या होता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर से निकल सकता है। बेटा h क्या है हमारा यहाँ पर, 20 का स्क्वायर, और ये क्या है 2.1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दो बेटा, तो ये हो गया 400। और देखो 21 का स्क्वायर मैंने कई बार बताया, याद कर लो कितना होता है, 441 होता है, 441 होता है। अब कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 2 के बाद पॉइंट लगेगा बेटा इसमें, तो यहां पे लग जाएगा ना पॉइंट। अब टोटल कितना हो गया, ये 400, ये 4 पॉइंट है तो 400 4 हो जाएगा, 0.41। अब देखो इसका बड़ा आफत होने वाली है, मतलब इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। अब ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर रूट में बेटा पहले तो ये नंबर लिख लो, ये नंबर लिख लो, और कितने के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो बेटा नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पर तो बेटा ऊपर से तो कितना आ गया बेटा, अगर इसका निकालो तो इसका नीचे तो ये बेटा कितना आ गया, 10 आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया, कितना आ गया 10। अब इसका निकालो तो लगभग ये 201.09 है। इसका जब निकालोगे 4 मतलब
40,441 का अगर आप रूट निकालोगे, रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालोगे, वो आप मैं नहीं करा सकता, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, पर इसका होगा 201.09। और अप्रोक्सली अगर हम कहें यहां पर, तो बेटा हम ये क्या कहेंगे, इसको 1 पॉइंट लिख देंगे तो ये हो जाएगा 201.1 हो जाएगा भाई, 0.09 है तो 1 यहां हो जाएगा, और अपॉन में 10। अब इस पॉइंट को यहां ले जाओ तो कितना आ जाएगा 20 पॉइंट, 1 पॉइंट और सब जाएगा यहां से यहां, तो हो जाएगा 11। ये देखिए अप्रोक्स वैल्यू आ गई किसकी, एल की। किसकी बेटा, एल की। कितनी आ गई, कितनी आ गई 20.11। कितनी आई 20.11 सेंटीमीटर। अब बेटा यहां से क्या निकाल देंगे हम, बस सी एस से निकाल देंगे, सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोब निकालिए आप, तो क्या होगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है बेटा यहाँ पर 22/7। आर कितना था हमारा, आर था 2.1 और एल अभी हमने निकाला 20.11। तो अब इस पॉइंट को हटाओ बेटा, नीचे कितना हो गया 10, 7 एकम 7, 7 21। अब नहीं करना तो टोटल कितना हो गया, काटो मत इसको, 22, ये 3 और ये 20.11 और अपॉन में 10। इसका भी पॉइंट हटा लो तो 2 0 इसकी भी आ गई। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये तो कितना आएगा, देखो ध्यान से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई तो आपको आना चाहिए बेटा 9th क्लास में हम, तो इसलिए मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं। तो 11, तो ये आपका आया कितना 13, 27, 26। कितने के बाद पॉइंट लगेगा बेटा यहाँ पे देख लो, 3 के बाद, तो 3 के बाद पॉइंट लगाओ, 132.726 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये आपका क्या आ गया, उस पूरे कोन का सरफेस एरिया। अब आपको खुद बताया था, याद करो, अगर इस पूरे कोन का सरफेस एरिया है तो इसके 1 सेंटीमीटर पे कितने दाने हैं, 1 सेंटीमीटर पे कितने दाने हैं, 4 थे। तो अगर मैं यहां निकालना चाहूं, मैं यहीं पे निकाल देता हूं, नंबर ऑफ ग्रेन इन कितना, इतना एरिया 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो बस इसको, भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में थे ना वो, तो बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, किसको 132.726 मल्टीप्लाई में बेटा 4 कर दीजिए, तो कितना आ गया देखिए तो लगभग आ गया 530.900 और 4। बेटा देखो तकरीबन अगर अप्रोक्स कहे तो 531 बेटा 0.9 है ना, तो 531 कितने आ गए, ग्रेन्स आ गए। कितने आ गए, ग्रेन्स आ गए। तो ये ग्रेन्स है, ओके, ये ग्रेन्स होंगे। क्लियर हुआ क्वेश्चन, इतने ग्रेन्स होंगे, ठीक है। बाकी अब आपको देखो क्वेश्चन करने हैं 13.3 से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका डाउट भेज दूंगा, ओके।